Co-powered by Techno. विनय कुमार जी, प्रधानमंत्री सड़क से पहुंच गए जमशेदपुर और सड़क से पहुंचते हैं प्रधानमंत्री बोलते हैं, तकरीबन 45 मिनट बोलते हैं और 30 से 35 मिनट तक वो आदिवासियों की बात करते हैं, वो भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कैसे आदिवासियों की जल, जमीन, जानवर और संस्कृति पर हमले हो रहे हैं। और इन हमलों में अगर कोई गुनहगार है तो वर्तमान सरकार गुनहगार है, क्योंकि ऐसी आबादी बसाई जा रही है जानबूझ करके वोट बैंक के लालच में, जो कि आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा पैदा कर रहा है, संकट पैदा कर रहा है। आने वाले समय में क्या आप देख पा रहे हैं कि जो झारखंड की पॉलिटिक्स है ये इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने जा रही है। जो झारखंड की राजनीति है दो ध्रुव है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और वामपंथी दल और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जदयू और अन्य दल। तो दो दलों के बीच, दो गठबंधनों के बीच झारखंड की राजनीति इस समय है। भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी दल बहुत गंभीरता पूर्वक इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, बांग्लादेशी मुसलमान आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, यहाँ के जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसके कारण जो खास करके संथाल परगना का इलाका जो है, पाकुड़ का इलाका है, साहेबगंज का इलाका है, इन इलाकों में एक तरह से जनसंख्या में बहुत बदलाव हुआ है, डेमोग्राफी एक तरह से बदल गया है। इन दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा इस चीज को स्वीकार करना नहीं चाहती। झारखंड मुक्ति मोर्चा क्योंकि अपना कॉम्बिनेशन देखती है कि आदिवासी मुस्लिम का मेरा गठजोड़ हो, चुनाव में इसका फायदा मिले। लेकिन जो आम लोग हैं, झारखंड के जो आम लोग हैं जिनको राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं है, वो लोग चिंतित हैं, क्योंकि झारखंड में आदिवासी की संख्या घट रही है, आबादी घट रही है और ये झारखंड के लिए बड़ा चिंता का विषय है। तो जो तटस्थ लोग हैं उनकी चिंता है कि भाई कैसे सुधरे। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को पकड़ा है। इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस पर सुनवाई कर रही है और झारखंड हाईकोर्ट बहुत इस मुद्दे को गंभीरता से इसकी सुनवाई कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी इसको उठाया अपनी सभा में और जैसा कि जानते हैं मौसम खराब होने के कारण 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने जो विकास योजनाएं 6 वंदे भारत ट्रेन और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया, तो वो रांची से उन्होंने इस कार्यक्रम को संपादित किया। लेकिन जमशेदपुर में बड़ी भारी भीड़ थी, प्रधानमंत्री को लोग सुनना चाहते थे। प्रधानमंत्री, एक समय तो ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन वहां के लोगों के दबाव, वहां के कार्यकर्ताओं के दबाव, वहां की जन भावना जो थी, जो श्रोता आए थे भाषण सुनने के लिए प्रधानमंत्री, उनकी अपेक्षाओं के कारण प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जाना पसंद किया, क्योंकि हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता था, मौसम खराब था, सुबह से बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी कम थी और प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए एक जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को तोड़ा नहीं जा सकता था, सुरक्षा का मामला था। प्रधानमंत्री बाय रोड गए जमशेदपुर। शायद भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि रांची से जमशेदपुर कोई प्रधानमंत्री बाय रोड गया। मुझे तो याद नहीं है कि कभी कोई प्रधानमंत्री इतनी लंबी यात्रा झारखंड में की होगी, खास करके जमशेदपुर, पटना, रांची से जमशेदपुर। और कम समय में भी जब प्रधानमंत्री का काफिला लोगों को जब पता चला तो दोनों तरफ भीड़ प्रधानमंत्री को देखने के लिए, 120 किलोमीटर की दूरी है रांची से जमशेदपुर की, 140 किलोमीटर के आसपास, तो दोनों तरफ लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए थे और वहां भी एक बड़ी सभा को उन्होंने संबोधित किया और आदिवासियों
की जो समस्या है उसको उन्होंने उठाया। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो आदिवासियों के लिए झारखंड के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, अटल जी ने आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने का काम किया। आदिवासी पिछली सरकार में झारखंड के ही अर्जुन मुंडा आदिवासी जनजाति मंत्रालय के मंत्री थे। झारखंड की ही बेटी मानते हैं द्रौपदी मुर्मू, जो यहाँ की राज्यपाल थी, वैसे मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली हैं। और कभी आप जानते हैं कि बिहार और झारखंड और उड़ीसा एक हुआ करता था, एक ही प्रदेश था दोनों तीनों। तो उड़ीसा और यहाँ की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आदिवासियों को एक संदेश देने का काम प्रधानमंत्री ने किया। और प्रधानमंत्री बताना चाहते हैं कि भाई आदिवासियों का सबसे बड़ा शुभचिंतक है अगर इस देश में कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि इसको बताने में प्रधानमंत्री सफल रहे। और जिस बारिश के बीच लोग सुन रहे थे वो एक बहुत बड़ी बात थी, वो बड़ी बात थी। बारिश हो रही आप बिल्कुल ये बात जो आप कह रहे हैं कि बारिश के बीच लोगों के हुजूम का आना, मनीष गौतम, ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो बताता ही है, लेकिन चंपई सोरेन समझ गए कि प्रधानमंत्री को लोग इतना सुन क्यों रहे हैं। चंपई सोरेन ये भी समझ गए कि जिस तरीके से लोग मौसम खराब होने के बावजूद इकट्ठा हुए हैं, ये साफ साबित करता है कि यहाँ के आबो हवा में चेंज का माहौल है। Co-powered by Techno.